Dear students, today we are going to discuss about the differences or you can say comparison between Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 एंड मेटावर्स। तो जैसा आप देखेंगे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स और आज हम इस मेटावर्स को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द कंपैरिजन ऑफ यू कैन से वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम कहें कि भाई वेब पॉइंट 1.10 की अगर हम बात करते हैं तब ये रीड ओनली वेब था। वेब 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो वेब 2.0 हमारा रीड और राइट वेब था, जिसमें फेसबुक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और रीड ओनली में नेटस्केप नेविगेटर था, जहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी जहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते थे। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वेब 3.0। तो वेब 3.0 इज़ यू कैन से कि ये 3 डायमेंशनल है। ऐसा भी आप कह सकते हो कि भाई आप फेसबुक तक आप 2 डायमेंशनल में डील करते थे और वेब 3.0 में आप 3 डायमेंशन में डील करेंगे। एंड दिस वेब 3.0 इज़ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वेब। क्या बोल सकते हैं इसको आप? यू कैन कॉल इट एज रीड राइट एग्जीक्यूट और यू कैन कॉल इट एज रीड राइट एंड इंटरेक्ट। तो अब आप वर्चुअल वर्ल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, जो वेब 3.0 में आने जा रहा है, जैसे ही फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था मेटा, तो मेटा से तभी समझ में आ गया था नाउ द टर्म मेटावर्स इज़ गोइंग टू बी पॉपुलर विच इज़ ए पैरेलल वर्ल्ड, जो हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। आप अपने घर बैठे ही दूसरी दुनिया में एंटर कर सकते हैं एंड दैट अदर दुनिया इज़ कॉल्ड मेटावर्स, दैट इज़ द पैरेलल यूनिवर्स। तो आपको डिवाइसेस वगैरह अवेलेबल भी हैं और होने वाली भी हैं। अगर आपने कुछ 3D गेम्स वगैरह मतलब खुद से यूज़ किए होंगे, जिसमें डिवाइसेस आप ईयर्स पे लगा लेते, आईज़ पे आप लगाते हैं लाइक स्पेक्स, और उसके थ्रू आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या होगा जो अपकमिंग मेटावर्स है, और वो मेटावर्स में आप क्या देखेंगे कि आपने कोई एक स्पेक्स लगाए और आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए। तो वैसे ही सेम आप उस वर्ल्ड में एंटर करने के बाद आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर अवेलेबल होगा वर्चुअल वर्ल्ड में। तो मेटावर्स आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक मेटावर्स को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। एक तरीके से आप अपनी वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं। आने वाले टाइम में मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा कि कैसे आप अपना मेटावर्स क्रिएट करें। उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। कैसे वो क्रिएट करते हैं, कैसा अपना मेटावर्स क्रिएट करते हैं, वो अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे। अभी हम अवेयरनेस की वीडियोस की सीरीज़ रन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि भाई मेटावर्स आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड है और यू कैन कॉल इट एज ए पैरेलल वर्ल्ड। और मेटा के बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि इट इज़ मेटा मीन्स बियॉन्ड यूनिवर्स बेसिकली। ओके, तो आप एक डिवाइस का यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में और आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया एंजॉय करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड को। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये मेजर रोल प्ले करने जा रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में ये एक ड्रास्टिक चेंज करने जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चे या आप अपने घर बैठे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करें वाया मेटावर्स। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे। और अगर 2030 की अगर हम बात करें, दैट इज़ द वेब 3.0 ओनली। अभी आपका 5G लॉन्च हुआ है, तो देखिए, क्योंकि जब आप 3D में एंटर करते हो तो 3D में एंटर करने के लिए 360 डिग्री रोटेशन होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो 5G का लॉन्च है, 5G का लॉन्च ही बिगिनिंग ऑफ मेटावर्स है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है या यू कैन से बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जैसा मैंने बताया था कि हायर एजुकेशन में इसके क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उन वीडियोज़ को भी लेके आएंगे। अगर आपको कोई लगता है किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन वी विल लुक आफ्टर दैट।